होली रंगों का त्योहार। छोटे हो या बड़े, बुढ़े हो या जवान, हर किसी को ये त्योहार पसंद है और काफी धूमधाम से खेला जाता है। राजेश और विक्की भी काफी एक्साइटेड थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और साथ में एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। उनके ऑफिस के कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लान किया कि वो लोग एक फ्रेंड के फार्म हाउस पे होली सेलिब्रेट करेंगे। अगले दिन होली का दिन था। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को रंग लगाया और दोनों अपनी कार में बैठकर फार्म हाउस की ओर चल पड़े। फार्म हाउस पे पहुंचे तो देखा वहां पार्टी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। तो बिना कोई समय गवाए राजेश और विकी भी पार्टी एंजॉय करने लगे। दिन से कब शाम हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। धीरे धीरे लोग अपने घर की ओर निकल गए। बचे तो सिर्फ कुछ गिने चुने दोस्त। यार विक्की, राजेश ने कहा, चल यार घर चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। विक्की ने शराब थोड़ी ज्यादा पी ली थी। बस 1 घंटा और यार, फिर चले जाएंगे, प्लीज बस 1 घंटा, विक्की ने नशे में कहा। राजेश ने भी सोचा कि इतने दिनों बाद वो लोग एंजॉय कर रहे हैं तो 1 घंटा रुक के फिर निकल जाएंगे। पर वो 1 घंटा कब 3 घंटे में बदल गया उन्हें पता भी नहीं चला। यार विक्की, राजेश ने गुस्से से कहा, भाई रात के 9 बज रहे हैं, हमें काफी दूर जाना है, बस कर अब, चल चुपचाप गाड़ी में बैठ। इतना कहकर उसने विक्की को गाड़ी में बिठाया और दोनों घर की ओर निकल गए। कुछ देर चले ही होंगे कि उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। अरे यार, इसे भी अभी बंद होना था क्या? राजेश ने गुस्से से कहा। वो लोग सुनसान से रास्ते पे थे और शहर अभी भी 8-10 किलोमीटर दूर था। उन्होंने काफी कोशिश की पर उनकी गाड़ी चालू नहीं हुई। राजेश ने फोन चेक किया तो उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया कि इतनी रात को यहां गाड़ी में रुकना सेफ नहीं है, तो वो लोग पैदल ही चलने लगे। कुछ आती जाती गाड़ियों से उन्होंने लिफ्ट मांगनी चाही पर कोई नहीं रुका। कुछ देर चल के वो दोनों थक चुके थे। उन्होंने देखा कि सामने एक पुराना खंडर पड़ा घर था। तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो लोग आज रात यहीं रुककर रात गुजारेंगे। उस घर के आसपास बड़ी बड़ी घास थी और फ्रंट डोर पूरी तरह से सड़ चुका था। वो दोनों एक कमरे में गए और वही जमीन पे लेट गए। कुछ देर बाद ही दोनों को नींद भी आ गई। आधी रात को राजेश की आंख अचानक से खुली। उसने देखा पूरे कमरे में अंधेरा है और ठंड बढ़ चुकी है। अचानक उसने आवाज सुनी। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने सीटी बजाई हो। तभी उसने नोटिस किया कि विकी एक दीवार की ओर मुंह करके खड़ा है और वो सीटी की आवाज सुन रहा है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो धीरे धीरे उस आवाज के पीछे जाने लगा। सीटी की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजेश चाह के भी उसके दोस्त को आवाज नहीं लगा पा रहा था। वो चाहता था कि उसे रोक ले, पर चाह के भी उसके गले से आवाज नहीं निकल पाई और देखते ही देखते विकी अंधेरे में गुम हो गया। पूरे घर में मानो सन्नाटा सा छा गया। फुटस्टेप्स की आवाज भी बंद हो चुकी थी। वो बस उसके दोस्त का वेट कर रहा था। तभी उसने एक डर से भरी चीख सुनी जो पूरे घर में गूंजने लगी। वो चीख सुन राजेश के हाथ पैर कांपने लगे। वो यहाँ वहां देखने लगा कि तभी वो फुटस्टेप्स की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। उसने देखा कि उस अंधेरे कमरे से कुछ बाहर आ रहा था। उसने देखा कि वो हाथ उसके फ्रेंड विकी का ही है। वो धीरे धीरे पास आ रहा था। तभी उसकी नजर विकी के दूसरे हाथ पे पड़ी। उस हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिस पर खून लगा हुआ था।
चांद की रोशनी में जब राजेश ने विकी का फेस देखा तो उसके शरीर में जैसे खून जम सा गया। उसकी सांसें मानो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। विकी के सर पे एक गहरी चोट लगी थी और उसके पूरे चेहरे पे खून ही खून था। उसका स्कल जैसे दो हिस्सों में कट गया हो। राजेश ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और भागते हुए उस घर से बाहर आया। वो बस अंधेरे में भागता रहा, उस घर से जितना दूर हो सके उतना। वो बस भागे जा रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे उसका दोस्त वो खून से लथपथ कुल्हाड़ी लेके उसका पीछा कर रहा है। वो तब तक भागता रहा जब तक वो पूरी तरह से थक के जमीन पर गिरकर बेहोश नहीं हो गया। जब उसकी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। वो उठा और पुलिस स्टेशन तक जैसे तैसे पहुंचा। उसने पुलिस को वो सब कुछ बताया जो उसने देखा। पुलिस के साथ वो लोग उस पुराने घर में वापस आए। राजेश की आंखों में अभी भी एक डर था कि उसे पता नहीं क्या दिख जाए। पुलिस ने दरवाजा खोला और अंदर देखा। अंदर देखते ही राजेश अपने घुटनों पर गिर गया। उसने देखा कि विकी फ्लोर पे गिरा पड़ा है और उसके आजू बाजू बस खून ही खून है और उसका स्कल जैसे दो हिस्सों में बट गया है। उसके हाथ में अभी भी कुल्हाड़ी का हैंडल है और उस कुल्हाड़ी का ब्लेड फ्लोर पे आधा गड़ा हुआ है। और वो वही जगह थी जहां रात को राजेश ने अपना सिर रखा था जब वो सोया था। पुलिस ने पूरा घर ऊपर से नीचे देखा पर उन्हें उस घर में कोई और नहीं मिला। राजेश ये सोचकर कांपने लगा, उसकी नींद समय पर नहीं खुली होती तो उसके साथ क्या होता। हमारे व्यूअर्स को स्कैरी फ्लिक की टीम की ओर से होली की काफ़ी शुभकामनाएं। कोशिश करिए कि इस साल आप पानी और केमिकल वाले रंगों से कम खेलें और अपने दोस्तों के साथ ऑर्गेनिक कलर्स और खुशियां बांटें। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।